ये जी काफ़ी सुबह का टाइम है। जब आँख खुली तो फजर की अज़ानें हो रही थी। सबसे पहले मैंने हीटर ऑन किया, फिर फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि बिस्मा को भी काफ़ी सुबह उठाना था। आज उसका जनरल साइंस का पेपर था और वो कह रही थी कि आप मुझे नाश्ता बना दें जल्दी जल्दी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको दोबारा रिवाइज़ कर दूँगी। बस ये पहले मैंने चाय अपने लिए और उसके लिए रखी और साथ वो कह रही थी कि मुझे एक ही स्लाइस जो है फ्रेंच टोस्ट का बना दें, मैं चाय के साथ उसको ले लूँगी और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं उनको दोबारा रिवाइज़ कर लूँगी। बस उसको नाश्ता दिया। उसके बाद मैं बाहर सीन में देखी कितनी प्यारी रोशनी है। अंधेरा ख़त्म हो रहा है और रोशनी स्टार्ट हो रही है। पर्पल और हल्का ऑरेंजिश कलर का आसमान हुआ है और चाँद भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। असल में बिस्मा का मैंने यूनिफॉर्म इस्त्री करना था। उसके बाद मैं अपना कप लेके बाहर आ गई और उसका यूनिफॉर्म इस्त्री किया और साथ साथ चाय पीनी शुरू की। ब्यूटी फैमिली कैसी हैं आप? मेरी दिल से दुआ है आप जहाँ रहें आबाद रहें, शाद रहें। और काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि 5 दिन के बाद मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। असल में पिछले 5-6 दिन से, बल्कि 2 हफ्ते पहले से मेरी वालदा बहुत शदीद बीमार है और हॉस्पिटल में थी और अभी भी हॉस्पिटल में ही है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा एक तो टेंस और बिज़ी भी रही, तो व्लॉग तो बन नहीं सका। लेकिन आज मैं असल में रात को अपने घर वापस आई हूँ 3-4 दिन के बाद। तो मैंने कहा कि मैं अपना व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी आज। और घर की जो भी रूटीन है, अब आप सोच लें कि 5 दिन के बाद मैं घर आई हूँ, तो मेरे घर की क्या रूटीन होगी। बड़ी बेटी तो घर थी, लेकिन छोटी बेटी के पेपर्स भी हैं और वो बड़ी खुद भी स्टडी कर रही थी, छोटी को भी पढ़ा रही थी और घर का काम भी कर रही थी। लेकिन बहरहाल आज वो दोनों चली गई हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी चली गई और छोटी का जनरल साइंस का पेपर है वो देने चली गई है। तो अब घर में जो रूटीन है और जो 5 दिन के बाद घर की सफाई होगी, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी आपने देखा होगा कि सर पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी की है। असल में रात को मेरे सर में शदीद दर्द था जिसकी वजह से मुझे यही इसका एक सोल्यूशन नज़र आया कि मैं सर पे तेल लगा लूँ। अच्छा, बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर मैं किचन में आई और मैंने ब्लाइंड्स ओपन की क्योंकि मेरी बेटी ने घर में तो काफ़ी पीछे संभाला हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी बहुत से काम थे जो नहीं हो सके। लेकिन स्पेशली ये देखिए, इसने जो नैपकिन्स वगैरह, ये जो साफ़ियाँ हमारी होती हैं, उनका क्या हाल किया हुआ है। ये जी किचन में बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत ही हैं, वैसे इतने ज़्यादा नहीं थे। ये कि सबसे पहले मैंने किचन ही की सफाई शुरू की क्योंकि किचन में काफ़ी काम था। ये बर्तन वगैरह धोने शुरू किए मैंने। काफ़ी वो काम पीछे करती ही तो रही है, लेकिन जो मेरी बात है वो तो नहीं हो सकती। उसके बाद ये मैंने बड़ी सी परात में सर्फ और मीठा सोडा डाल के जो है ये सब अपने नैपकिन्स को भिगो दिया और इनको खूब अच्छी तरह बॉईल किया। इससे ये हुआ कि जी इसका जो पानी था सारा मीठा सोडा का था जो खाने वाला, और सर्फ का ये सारा देखिए पानी गिरता रहा। इसका एक फ़ायदा ये है कि अब इस चूल्हा भी बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इसलिए अब इसके बाद चूल्हे की सफाई शुरू करते हैं और ख़ूब इसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं क्योंकि चूल्हा भी थोड़ा गंदा हुआ हुआ था। ये शायद पीछे कुछ बनाते बनाते खाते भी रहे होंगे क्योंकि मैंने तो 4 दिन से मुस्तकिल हॉस्पिटल में थी। और बल्कि आपने मेरी ये वीडियो देखोगे, मेरी आंखों के नीचे हल्के भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं क्योंकि इतना रेस्ट भी नहीं हो सका वहाँ पे। हॉस्पिटल में क्या रेस्ट हो सकता है, बल्कि टेंशन ही होती है। ये किचन की सफाई शुरू की तो ये ओवन का पिछला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा गंदा था। मैंने इसको भी अच्छी तरह जो है साफ़ करना शुरू किया, बल्कि मुझे अफसोस हो रहा था कि जो वो साफ़ियों वाला पानी था वो भी पीछे डाल देना चाहिए था ओवन के। ये जी स्लैब साफ़ हो गई हैं तो अब सेन को साफ़ करना शुरू करते हैं। ये सॉरी, सेन को नहीं, किचन के फर्श को या उसको साफ़ करना शुरू करते हैं, फ्लोर को। और साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी क्योंकि ये बिस्मा के कपड़े थे, यूनिफॉर्म थे ज़्यादा सारे, कुछ धुल के निकल भी आए हैं। उसके बाद अब कमरे की सफाई शुरू करते हैं। अच्छा, बड़ी बेटी अपने रूम की भी सफाई करती थी और यहाँ की भी, लेकिन फिर वही बात है कि जैसी मैं सफाई करती हूँ वो तो नहीं कर सकती थी क्योंकि बिस्मा है साथ स्टडी कर रही थी, उसके फाइनल पेपर शुरू हुए हैं। ये अपना रूम मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। बेड शीट्स को नहीं चेंज किया, वैसे मेरा बहुत दिल था, लेकिन मैंने और भी बहुत से काम करने थे इसलिए बेड शीट को मैंने छोड़ दिया। ये जी कारपेट का ब्रश होना शुरू हो गया है। ये जी तकरीबन आधे से ज़्यादा कारपेट तो मैंने साफ़ कर लिया। बस इसके बाद जो है रूम की सफाई वगैरह की। अब डस्टिंग स्टार्ट करते हैं कमरे की सारी, क्योंकि डस्टिंग भी थोड़ी कम ही हुई थी। बस ये लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं और ये ईमान के रूम में आते हैं क्योंकि ईमान का रूम भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। ये दरवाज़ा यहाँ से खोलते हैं कि अंदर से जो स्मेल वगैरह बाहर निकल जाए। 3-4 दिन बहुत शदीद बारिश थी इसलिए इन्होंने पक्के दरवाजे बंद किए हुए थे और अंदर बस बैठ के स्टडी कर रही थी दोनों। जी ईमान का रूम साफ़ होने के बाद ये मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ।
ड्राइंग रूम में भी इतना ज़्यादा गंद तो इतना, बस थोड़ी सी गैर ज़रूरी चीज़ें पड़ी थी। अच्छा, इसके करने के बाद मैंने कहा कि चले बाहर सेल में निकलते हैं और पौधों को वही 4-5 दिन पहले जो मैंने पानी डाला हुआ था वही डाला हुआ था। ये देखिए कितनी खूबसूरत धूप है, बहुत ही प्यारी धूप लग रही है। देखिए कितने पौधे ड्राई हुए हैं। ये वही 5 डेज़ पहले जो मैंने डाले थे पानी वही डाला हुआ था। तो पानी वगैरह डाला पौधों में मैंने। आप देखें धूप कितने मज़े की तेज़ है। और अच्छा, अब सब्ज़ा भी निकलना शुरू हो गया सही। अब ये है कि अब यहाँ तो खड़े नहीं हो सकते, पहले अपना सारा फ्लोर वॉश करते हैं क्योंकि ये लाजमी बात है, घर अंदर से इग्नोर है तो बाहर से फ्लोर भी हुआ होगा। बस ये सफाई वगैरह मैंने शुरू कर दी है। अच्छी तरह मैंने इसको सर्फ से धोया, बहुत ज़्यादा सर्फ डाला, बड़े झाग बना के सही इस फर्श को साफ़ किया। उसके बाद अपने कपड़े इस्त्री किए और फिर साथ ही मैंने बिस्मा के भी कर दिए कपड़े इस्त्री, क्योंकि 12 बजे तक तो वो आ जाती है। ये जी अब बिस्मा के कपड़े भी इस्त्री होना शुरू हो चुके हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो 12:05 या 12:10 तक पहुंच जाती है। बस वो आई तो आज मैंने असल में दाल चावल बनाए हुए थे, उसने खाना वगैरह खाया और फिर मैंने गरम गरम अपने लिए चाय बनाई और उसको मैंने कहा कि अब ज़रा रेस्ट करते हैं 2-3 घंटे, उसके बाद तुम अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट कर देना। बस यही आज का व्लॉग था। और अब ये रात का जो है मंज़र है, ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि अब मैंने कल सुबह फिर इस्लामाबाद हॉस्पिटल अपनी वालदा के पास जाना है 2-3 दिन के लिए। तो मैंने कहा कि कपड़े वगैरह इस्त्री करके एक छोटा सा बैग बना लेते हैं जिसमें अपना टूथब्रश, सोप और जो है टॉवल वगैरह ले जाते हैं। बस यही आज के व्लॉग था। ये जी फिर अपनी ग्रिल बंद की, बिस्मा तो अंदर बैठ के स्टडी कर रही है, लेकिन मैंने कहा कि चले मैं ये दरवाजे वगैरह बंद कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।